जय श्री कृष्ण। तो नमस्कार दोस्तों, इस पुण्य समय का पुण्य काल का आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक मनुष्य के जबान पे है कि राम आएंगे। पूरे हिंदुस्तान का आभा मंडल बस एक ही सांस और एक ही जबान, राम आएंगे। सच में राम आएंगे। उसके पहले अगर कहूं तो राम जी आ चुके हैं। श्री रामचंद्र जी का आना हो चुका है। बस ये तो एक मुहूर्त है उस दिन, क्योंकि अपने ही लोगों के कारण नहीं आया। कई वर्षों तक कई लोगों ने शासन किया। मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, अपनों ने ही किया, लेकिन कभी नियत और नियति नहीं रखा कि हां वहां पे ये कार्य हो। बस तारीख देते रहे। लेकिन कुछ विशिष्ट लोगों के कारण वो घड़ी आई गई। जो सत्य होता है वो सत्य होके ही रहता। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो दिव्य और भव्य इस समय मुहूर्त का समय हो रहा है, इसके लिए पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक मनुष्य का नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व का सहयोग है। और कुछ समय पहले बस खाली ये क्या, ऐसा क्या, अभी तो कुछ तो लोग झगड़े कर रहे हैं कि निमंत्रण आया है, जाएंगे नहीं। कुछ बोल रहे हैं निमंत्रण नहीं आया है। अरे आपको निमंत्रण मिला, आप नहीं जा रहे हो। आपकी उसी समय पता चल गई थी नियत और नियति क्या है। समय है, उसका सदुपयोग उठाओ। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी काम है, किसी पर्सनल एक आदमी का नहीं है। पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में जो इस समय चर्चाएं चल रही हैं, सबके मुख पे राम आएंगे। श्री रामचंद्र जी का जो विधिवत मुहूर्त हो रहा है, उसका लाभ उठाइए और गौर से कहिए जय श्री राम। दोस्तों, ये जो समय घड़ी है, अयोध्या नगरी जबान पे है, हर मनुष्य के जबान पे, बच्चा बच्चा जबान पे ले रहा है। ये अयोध्या नगरी की ऐसी कहानी नहीं है। ये कहानी नहीं, सत्यता है, घटना है। कोई कहानी कहता है तो मूर्ख है। सत्य घटनाएं हैं। जनकपुर, मां जानकी, सीता जी और अयोध्या, अद्भुत घटनाएं, अद्भुत लीलाएं हैं दोस्तों। वहां पे जब मां जानकी का स्वयंवर हो रहा था, तो पूरे विश्व में कोई भी एक ऐसा राजा नहीं होगा जहां पे ये पत्रिका नहीं बटी थी कि आपको इस स्वयंवर में आना है और अपने पौरुष का पूरा योग्य साहस दिखाना है। बस एक राज्य ऐसा था, एक देश ऐसा था, एक राज्य ऐसा था, एक जगह ऐसी थी कि वहां निमंत्रण नहीं गया था। वो कौन सा था? अयोध्या। पूरे विश्व में, इस दृष्टांत पे ध्यान देना दोस्तों, पूरे विश्व में चर्चा थी कि यहाँ पे जनकपुर में ये चीज हो रही है। और जनकपुर में विश्वामित्र जी ने अयोध्या के दोनों युवा प्रभु को लेके गए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी के साथ में। लेकिन पत्रिका नहीं गई थी दशरथ जी के पास। उसका बहुत ही अद्भुत और बेस्ट दृष्टांत है दोस्तों सत्य घटनाओं का। ध्यान दीजिए, एक मनुष्य जनकपुर का अपनी ससुराल जाता है, अपने वेशभूषा में जाता है वो, लेकिन रास्ते में पता चलता है जिस रास्ते से वो जा रहा है वहां पे एक गाय कुछ दलदल मिट्टी में फंसी हुई है और रास्ता वही है। सोचता है कि अगर मैं इसको निकालता हूं तो मेरे कपड़े धूमिल हो जाएंगे, मैं जाऊंगा कैसे? और अगर इसको नहीं निकालता हूं तो फिर ये मृत्यु को पाएगी। दोनों तरफ से धर्म संकट में, पाप में पड़ा हुआ है। करूं क्या? यही सोचते हुए आगे बढ़ता है और कुछ समझ नहीं आता उसको करे क्या। लेकिन उसका विवेक जो अंदर से कुछ अलग चल रहा था, वो क्या करता है, उस गाय के ऊपर से पैर रख के निकल जाता है।
पार तो कर जाता है, लेकिन गौ माता ने श्राप देती हैं कि आज आपने जिस हिसाब से मुझे यहां से क्रॉस किया है, आप जा रहे हो, या तो आप अंधे हो जाओगे या तो आपकी पत्नी, दोनों में से कोई एक तो मृत्यु को पाएगा, नहीं तो अंधा हो जाएगा। वो ससुराल जाता है, घर पे भी नहीं जाना चाहता अपने, और ससुराल भी नहीं तो बीच रास्ते में सोचते हुए किसी भी हालत में पहुंचता है अपने। वहां पे पहुंचते ही वो किसी को देखना नहीं चाहता, खास करके पत्नी को नहीं देखना चाहता कि अगर देखूंगा तो या ये मृत्यु या मेरी मृत्यु या ये अंधी या मैं। यही सोच के वो विचार करने लगता है। अंततो गत्वा घर के परिवार लोग जिद करते हैं, इधर उधर आगे पीछे करते, किसी को कुछ पता नहीं है, और जैसे देखते हैं वो अंधा हो जाता है। अंधा होते ही वो वृत्तांत दृष्टांत सारी चीज बता देता कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया रास्ते में। ये घटनाओं के बाद वो कन्या, उनकी पत्नी जो थी, उस मनुष्य का, जनकपुर का जो भी था, वो खुद विलाप करती है और राजा के पास जाती है, जनक के पास। अब क्या, आपके राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुख चैन से नहीं हो। मेरे पति के ऊपर ही ऐसी दृष्टि और इतना अपराध बोध और ये सारी चीजें क्यों? ये अंधे बने हुए हैं सारे लोग, इतना ज्यादा वैदेही है। भगवान की कृपा पात्र जनक, जो वैदेही के नाम से जाने भी जाते हैं, उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। अपने राज पुरोहितों को बुलाते हैं, ऋषि मुनियों को बुलाते हैं, वहां पे उनके जो ऋषि मुनि रहते हैं वो दृष्टांत लगाते, ध्यान लगाते, तो पता चलता है कि इसका एक ही निवारण है। राज के तरफ से, राजा जी आप ऐसा एक आवेदन करिए कि यहाँ पे पूरे नगर में या दूसरे भी राज्य में, नगर में कोई भी स्त्री ऐसी हो जो पतिव्रता हो और चलनी, जो आटा चालते हैं ना औरतें, वैसा उसके अंदर पानी भर के लाए और इसके ऊपर छिड़काव करें और ये 100% ठीक हो जाएंगे। ये सारी चीजें सुन के सारे लोग अचरज में हो जाते हैं, ऐसा कैसे, इसके अंदर पानी कैसे रुकेगा सच में। लेकिन ये सत्य घटनाएं जो चल रही आगे, जब जनक जी के अनुसार कहे हिसाब से ढिढोरा पीटा जाता, सबको बताया जाता, सारे लोगों को पता होने के बाद भी सब विचार करते कैसे होगा, कहां होगा, किसको ढूंढे। अयोध्या नगरी में जब खबर आती है तो दशरथ जी कौशल्या जी से पूछते हैं, राजा दशरथ, कि हमारे नगर में कोई ऐसा है पतिव्रता स्त्री जो चलनी, आटा चालने के पात्र में जल भर के ले जाए और उधर छिड़काव करे और ठीक हो जाए। तो मां कौशल्या बोलती हैं, आप बोल क्या रहे हो? यहां पे जो साफ सफाई कर्मचारी है ना, जो घर का साफ सफाई करते हैं, नगर का खेती बाड़ी करते हैं, किसको भी बुला लो और उसको बोलो, और देखो फिर वो अपने नगर का एक ऐसा काम करने वाली स्त्री को बुलाते हैं और उसको चलनी में पानी देते हैं और देखते हैं उसकी पतिव्रता, उसमें पानी रुक जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, इस अयोध्या नगरी की लीलाएं, कथाएं, सत्य घटनाएं, और वो पानी पूरा उनकी पतिव्रता से रुका रहता है और वो ले जाके वहां पे छिड़काव करते हैं, और जैसे छिड़काव करते हैं उनकी आंखें साफ रहित रह जाती हैं, श्राप दूर होता है और वो देखने लगता है। राजा जनक देख के हतप्रभ रह जाते हैं कि जिसके राज्य से एक काम साफ सफाई बाकी चीज करने वाली स्त्री भी इतना पाक शुद्ध होती है, वो राजा, वो राजपाट, वो उनकी लीलाएं, ये सूर्यवंश है, राम राज्य, कितनी अद्भुत, कितनी बेस्ट होगी। दोस्तों अगर देखा जाए ना तो जनकपुर में पूरे विश्व के कोई भी ऐसा कंट्री नहीं बचा था कि जहां के नेता, युवा लोग नहीं पहुंचे थे स्वयंवर में, जनकपुर में। उस समय सोचो कितना बड़ा विश्व हुआ करता था। जो लोग बोलते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया,
भारत सदियों से है दोस्तों, कई हजार वर्षों से है, सारी प्रतिलिपियां हैं यहाँ पे, लेकिन लोगों को पढ़ाया लिखाया कुछ अलग जाता है, कुछ बताया कुछ अलग जाता है, और सच्चाई से दूर रखा जाता है, और कुछ अलग होता भी है। एक सच के 3 सच होते हैं, एक कहने वाला सच होता है, एक सुनने वाला सच होता है, और एक सच होता है जो परमपिता परमेश्वर को केवल पता होता है। ऐसी अयोध्या नगरी की घटनाएं हैं, और वहां पे निमंत्रण नहीं देते राजा दंड अयोध्या में कि यहां पे मैं कैसे दे सकता हूं, यहां पे कोई भी आएगा स्वयंवर में लेके जाए, क्योंकि यहां पे इतने सर्वश्रेष्ठ पुरुष स्त्री है सब। केवल एक राज्य रहता है ऐसा देश, अयोध्या। लेकिन उसके पहले विश्वामित्र जी खुद श्री रामचंद्र जी को वहां लेके पहुंचे रहते हैं, और वो स्वयंवर में सारी लीलाएं सबको पता है, धनुष टूटने का, परशुराम जी का आने का, और भगवान का संवाद होने का, और फिर चारों भाइयों की शादी होने का। ऐसी अयोध्या नगरी है, ऐसा जनकपुर है, ऐसा ये भारतवर्ष है। ये लीलाएं बहुत अद्भुत है। ये जो घटनाएं घटित होती है, ये सारी सत्य के हिसाब से ये पूरे भारतवर्ष, और ये जो मुहूर्त है, सच कहता दोस्तों आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस पवित्र पावन समय का। क्या 2024 22 जनवरी ही था वो? सच में ये जो सच्ची चीज होती है ना, ये बहुत पहले भी हो चुका होता, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों की, राम आएंगे, राम 100% आएंगे, राम आ भी चुके हैं दोस्तों, लेकिन लोगों की सोच और समझ एकदम अलग है दोस्तों। उसके पहले मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम तो जरूर लिखिए दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार।